हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं आप लोगों के अपने YouTube चैनल AA एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हमने आप लोगों को रस अच्छी प्रकार से अनेक अलग अलग पार्टों में बांट कर दे दिया था। आशा करता हूं कि उसको आप लोग पढ़े भी होंगे, समझे भी होंगे। जैसा भी रहा, आप लोगों ने अच्छा उसको लाइक सब्सक्राइब करने का प्रयास किया। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ूंगा। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था, सबसे पहले ही हमने आप लोगों को रखा था ऑप्शन कि हिंदी पढ़ेंगे मेरे दोस्त। तो हिंदी में कौन सी हिंदी पढ़ेंगे, हमने शुरू में ही आप लोगों से कहा था। तो आप लोगों ने कहा था कि हिंदी में हमने आप लोगों को दो प्रकार की हिंदी बताया। एक हिंदी बताया व्याकरणिक हिंदी, पहला वाला व्याकरणिक हिंदी। पहला वाला हिंदी का नाम बताया था मेरे दोस्त व्याकरणिक हिंदी, और दूसरी वाली जो हिंदी बताया था साहित्यिक हिंदी। दूसरा वाला हिंदी क्या बताया था मेरे दोस्त आप लोगों को? साहित्यिक हिंदी। चलिए देख लेते हैं, व्याकरणिक हिंदी और साहित्यिक हिंदी बताया था। ठीक है, अब देखिए आप लोगों ने जैसा कि बताया और कहा कि हम लोग यही पढ़ेंगे, कौन सा? तो साहित्यिक हिंदी पढ़ने के लिए आप लोगों ने कहा, तो हमने उसी प्रकार से साहित्यिक हिंदी को पढ़ाना शुरू कर दिया। आज साहित्यिक हिंदी में हमने आप लोगों को मेरे दोस्त बताया था कि मेरे भैया मेरे बहना तीन चीज पढ़ना है रे मेरे भैया। देखिए क्या पढ़ना है, तो पहला वाला रस को पढ़ना है मेरे दोस्त, दूसरा वाला छंद को पढ़ना है मेरे भैया, तीसरा वाला क्या पढ़ेंगे? अलंकार पढ़ेंगे। तीसरा वाला क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? अलंकार। यहाँ में हमने देखिए आप लोगों को रस अच्छी प्रकार से क्या किया, पढ़ा दिया। ठीक है, आशा करता हूं पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो वीडियो आपके प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, जाकर देख लीजिएगा। अनुरोध है आप लोगों से कि पूरा देखिएगा, आधा देखेंगे उड़ जाएगा दिमाग से। जैसे वीडियो को उड़ाएंगे वैसे ही वो उड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कहते हैं क्या, बहुत मुश्किलें आ जाती हैं मेरे दोस्त कबीर राहों में। ठीक है, उसके लिए क्या लिखा गया है, ये हम ही ने लिखा है। देखिए, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो उम्मीद वे बहुत सारी रखो। आंखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो उम्मीदें वे बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिल आवाज देगी सफर जारी रखो, मंजिल आवाज देगी सफर जारी रखो। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। किधर? तो हमने आप लोगों को रस पढ़ा दिया है, अब आगे बढ़ेंगे किधर? छंद की ओर। ठीक है, ये आप लोगों का छंद की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज छंद का पहला टॉपिक बनेगा क्या? छंद। पहले देख लेते हैं कि छंद आया कहां से, कैसे आया। ही जिस प्रकार से रस को पढ़े उसी प्रकार से छंद को देखते हैं कहां से आ गया। कहीं समुद्र में खोया था, जैसे श्रीमणि रंभा वारुणी ये वाला आ गया का। चलिए देखिए देख लेते हैं कैसे बिया। तो आपको पढ़ना है, आज का टॉपिक रहेगा छंद। आज का टॉपिक रहेगा जो पढ़ाना है हमको, आप लोगों को पढ़ना है, हम दोनों लोग सीखेंगे सिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं है, आप लोग भी सेम कैटेगरी के यानी हमारे एज के ही हैं। तो चलिए देख लेते हैं छंद का अर्थ क्या होता है। इसको जानने से पहले समझिए कि छंद शब्द आया कहां से। ठीक है, तो आई जो छंद शब्द है इसका अर्थ तो बताएंगे, लेकिन छंद शब्द मेरे दोस्त आया कहां से? तो देखिए छंद शब्द जो है ना संस्कृत से आया। कहां से आया मेरे दोस्त? संस्कृत से आया। और संस्कृत के कैसे आया? का संस्कृतिया में बंदूक से ठेल दिया गया? नहीं मेरे भाई, संस्कृत में इसे यह छंद धातु से आया, संस्कृत में छंद धातु से आया। ठीक है, छंद शब्द संस्कृत के छंद धातु से आया। अब देखिए जिसका अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, इसका अर्थ क्या होता है? तो छंद का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? तो छंद का अर्थ होता है आह्लादित करना। छंद का अर्थ क्या होता है? आह्लादित करना। छंद का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? आह्लादित
करना। देखिए छंद शब्द कहां से आया? संस्कृत के। संस्कृत के किससे आया? शब्द से कि धातु से? तो धातु से आया। किससे आया? धातु से आया। किस धातु से आया? छंद धातु से आया। ठीक है, छंद शब्द संस्कृत के छंद धातु से। कहेंगे कि अंतर का है तो यहां पर हलंत नहीं लगाए हैं, यहां पर हलंत लगाए हैं, ध्यान दीजिए। संस्कृत और हिंदी पढ़ेंगे तो हलंत विसर्ग का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, संस्कृत के छंद धातु से आया, जिसका अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? आह्लादित करना। अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? आह्लादित करना। अब कहेंगे कि सबसे पहले छंद का प्रयोग कहां पर किया गया था? तो सबसे पहली बार जो छंद का प्रयोग किया गया था मेरे दोस्त, कहां पर किया गया था? ऋग्वेद में किया गया था। कहां पर किया गया था मेरे दोस्त? ऋग्वेद में किया गया था। अब देखिए छंद का सबसे पहले प्रयोग ऋग्वेद में, जिस प्रकार से रस का या रस शब्द का प्रयोग सबसे पहले ऋग्वेद में किया गया था, उसी प्रकार से छंद का सबसे पहली बार प्रयोग कहीं पर किया गया मेरे दोस्त, तो ऋग्वेद में किया गया। आगे देखिए, अब कहेंगे कि छंद शास्त्र के जनक या प्रणेता कौन है? तो छंद शास्त्र के जनक कौन है मेरे दोस्त? तो छंद शास्त्र के जनक हैं आचार्य पिंगल। छंद शास्त्र के जनक कौन है मेरे दोस्त? आचार्य पिंगल है। छंद शास्त्र के जनक आचार्य पिंगल हैं। आचार्य पिंगल के नाम पर ही इसे पिंगल शास्त्र के नाम से जाना जाता है। या छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है? या छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है मेरे दोस्त? तो आचार्य पिंगल के नाम पर ही कौन सा हो जाएगा? पिंगल शास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भैया? पिंगल शास्त्र। छंद शास्त्र के जनक या आदि प्रणेता या सबसे पहले छंद शास्त्र को किसी ने समझाया, बताया, जाना तो पिंगल ने बताया। इसी कारण आचार्य पिंगल के नाम पर इसे पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए छंद शब्द आया कहां से मेरे दोस्त? संस्कृत से। संस्कृत के धातु से कि शब्द से? तो संस्कृत के धातु से आया छंद। अब धातु से आया तो किस शब्दवा से आया? धातु में कौन शब्द था? तो छंद शब्द था, जिसका अर्थ क्या बना मेरे दोस्त? आह्लादित करना। अर्थ क्या हुआ इसका? आह्लादित करना। सबसे पहला बार छंद शब्द का कहीं पर प्रयोग किया गया तो ऋग्वेद में किया गया। इसके जनक कौन है? तो आचार्य पिंगल हैं। इसके जनक कौन है? आचार्य पिंगल। इन्हीं पिंगल के नाम पर इसे पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं पिंगल के नाम पर इसे पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, कहना ना पड़े। ठीक है, हट जाते हैं, ले लीजिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। छंद की परिभाषा समझिए। अभी तो इसका अर्थ समझे, परिभाषा देख लीजिए। देखिए परिभाषा क्या होती है। तो लय गति यति तुक छंद से बद्ध रचना को, लय गति तुक ताल छंद पाद ई सब से बद्ध रचना या प्रतिबद्ध रचना को ही छंद कहते हैं, या छंद की संज्ञा दी जाती है। तो चलिए देखते हैं परिभाषा। क्या देखेंगे? परिभाषा। परिभाषा में लिखूंगा नहीं, बोल देता हूं। ठीक है, देख लीजिए इसकी परिभाषा क्या होगी। तो समझिए, एक आचार्य हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है मेरे भैया? तो सुनिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि छोटी छोटी प्रवाह ध्वनियों के प्रवाह पूर्ण सामंजस्य का नाम छंद है। किसकी? तो छोटी प्रवाह ध्वनि, छोटी प्रवाह ध्वनियों के, छोटी प्रवाह ध्वनियों के सामंजस्यपूर्ण
छोटी छोटी ध्वनियों के सामंजस्यपूर्ण प्रवाह को छंद कहते हैं। छंद कहते हैं। किसी कथन को डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, किसी कथन को डबल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत। देखिए, छोटी छोटी ध्वनि या छोटी छोटी प्रवाह ध्वनियों के सामंजस्य, छोटी छोटी प्रवाह ध्वनियों के सामंजस्य पूर्ण प्रवाह को, किसको? तो छोटी छोटी ध्वनियों के सामंजस्य पूर्ण प्रवाह को छंद कहते हैं। इसका मतलब छोटी छोटी कैसी का एक बार में एक ही लाइन लिख देंगे ना। जैसे समझिए, माया मरी न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम मरी कह गए दास कबीर। तो उसमें छोटे छोटे शब्द को न लिए मेरे दोस्त, किसको लिए? छोटे छोटे शब्द को। उसी को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। चलिए अब छंद में देखिए, अब पढ़ेंगे छंद के अंग। अगला वाला टॉपिक आपको मिलेगा क्या? छंद के अंग। चलिए इसको मिटाते हैं जल्दी से, इसको मिटाने का काम करते हैं। छंद के अंग में क्या मिलेगा आपको? छंद के अंग पढ़ेंगे और छंद के अंग में जो मिलेगा उसको भी देख लेंगे। छंद के अंग, छंद के क्या मेरे दोस्त? अंग। छंद के अंग कौन कौन से हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो छंद के अंग में पहला वाला मिलेगा चरण या पाद। छंद का या छंद के अंग पहला वाला आपको मिलेगा चरण या पाद। दूसरा वाला क्या मिलेगा मेरे दोस्त? उसका नाम है वर्ण या मात्रा। दूसरा वाला जो मिलेगा उसका नाम है वर्ण या मात्रा। तीसरा वाला जो मिलेगा उसका नाम क्या है मेरे दोस्त? तो तीसरे वाले का नाम है क्या मिलेगा मेरे दोस्त? क्रम मिलेगा। सातवां वाला क्या मिलेगा मेरे भैया? तो उसका नाम है तुक। सातवां वाला क्या मिलेगा? तुक। चलिए देख लेते हैं सबको बारी बारी से। प्रत्येक छंद में सामान्य रूप से, ठीक है, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि गलत पढ़ा रहे, गलत नहीं। प्रत्येक छंद में सामान्यतः कितने चरण पाए जाते हैं मेरे दोस्त? 4 चरण पाए जाते हैं। कितने चरण पाए जाते हैं? 4 चरण। चलिए, वर्ण और मात्रा दो चीजें वर्ण या मात्रा करके बता दी हैं, तो इसको देख लेते हैं। वर्ण, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण छंद में कितने प्रकार का प्रयोग किया जाएगा मेरे दोस्त? 2 प्रकार का वर्ण। ठीक है, छंद में वर्ण कितने प्रकार का प्रयोग किया जाएगा? 2 प्रकार का प्रयोग किया जाएगा। कौन कौन सा वर्ण? तो पहला वाला देखिए ह्रस्व, दूसरा वाला दीर्घ। ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व वर्ण, दूसरा वाला दीर्घ वर्ण। अब समझिए कैसे होगा ह्रस्व वर्ण और दीर्घ वर्ण में। कैसे का वर्ण दीर्घ हो जाएगा ना, उस पर मात्रा लग जाएगी ना, वह ह्रस्व और दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला वाला आप देखिए मात्रा। अगला वाला आपको देखना है मात्रा। मात्रा भी कितने प्रकार की होती है मेरे भैया? 2 प्रकार। अब देखिए, कहेंगे कि मात्रा किसे कहते हैं? तो किसी वर्ण या ध्वनि के, किसी वर्ण या ध्वनि के, किसी, इधर देखिएगा, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को क्या कहते हैं? मात्रा। आज छंद में मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। पहला वाली मात्रा होती है लघु, दूसरा वाली क्या होती है? गुरु।
पहला वाला लघु, दूसरा वाला गुरु। समझिए यह दोनों भैया इधर छप गए हैं खाली नामा बदल के। वर्ण कितने प्रकार के, ह्रस्व और दीर्घ। मात्रा कितने प्रकार की, दो, लघु और गुरु। यह लघु जिस पर लग जाएगी मेरे दोस्त ह्रस्व हो जाएगा, और यह गुरु जिस पर लग जाएगा दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगला वाला देखते हैं, यति। अगला वाला क्या देखेंगे, यति देखेंगे। यति को कैसे देखते हैं तो इसको देख लीजिए। यति का मतलब क्या है तो देखिए, यति किसे कहते हैं तो अब इसको एकदम ध्यान से देखिएगा, कहीं पर यदि दिमाग बहकाएंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, यति क्या होती है तो देख लेते हैं। यति को एकदम बढ़िया से देखिएगा। यति क्या होती है, जैसे कविता को पढ़ते समय जो रुकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई, अभी हम ही लिख देते हैं, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। ठीक है, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। अगला वाला पंक्ति मिलेगी, बेटा कहता बाप से। बेटा कहता बाप से, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात, तेरी क्या औकात। समझिए मेरे भैया, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात। अभी आगे भी मिलेंगे, कैसे, पानी आंखों का मरा, मरी शर्म और लाज, कहे बहू अब सास से, घर में मेरा लाज। इसको भी पढ़ेंगे लेकिन पहले इधर समझिए। कहे हैं यति, जब किसी कविता को पढ़ते समय छोटा सा विराम मिल जाए, विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाए, अल्प विराम। किसका, अल्प विराम। और इसी अल्प विराम को जो रुकते हैं मेरे भैया, उसी को मेरे दोस्त क्या कहते हैं, यति कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा वाला गति। आगे पढ़ेंगे गति। गति क्या होती है तो कविता के पढ़ने को, प्रवाह को क्या कहते हैं, गति करते हैं। जैसे अब का हम ऐसे पढ़े, नई सदी में मिल रही, नहीं ना, ऐसे कहेंगे, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात। देखिए मेरे दोस्त, हम जहां पर विराम चिन्ह लगाए हैं, अल्प विराम, वहां पर रुकने का प्रयास कर रहे हैं। जब रुक रहे हैं तो यति, और जब प्रवाह के साथ पढ़ रहे हैं मेरे भैया गति। जब रुक रहे हैं तो यति, और जब प्रवाह के साथ पढ़ रहे हैं तो गति। क्या, नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात। बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात। अब बेटा भी कहने लगा बाप से कि तेरी क्या औकात। कैसन लड़का हुई पता है, शादी का 65 वाला हुई, चाहे 8 PM वाला। चलिए देखिए, हमने आपको चरण बता दिया, चरण की संख्या 4, वर्ण या मात्रा बता दिया, इसकी संख्या 2, लघु और गुरु। यति बता दिया कि पढ़ते समय रुक जाएंगे, यति। गति को बता दिया कि कविता के पढ़ने के प्रवाह को गति कहेंगे। फिर इसके बाद क्या हमको बताना है, गण। क्या बताना है, गण। अब गण का प्रयोग कहां पर किया जाएगा तो वर्णिक छंद में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा मेरे दोस्त, वर्णिक छंद में। अब गण की संख्या कितनी होती है, 8। कितनी होती है, 8। इसके लिए एक सूत्र याद करेंगे एकदम खल्लास। एक सूत्र का नाम है यमाता राजबान सलगा। यमाता राजबान सलगा। इस सूत्र में आपको 8 गण मिल जाएंगे। ठीक है, इसको आगे पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए, पढ़ाएंगे एकदम, एक भी नहीं छोड़ेंगे मेरे दोस्त। वादा करता हूं आप लोगों से कुछ नहीं छोड़ूंगा जब तक
आपको पढ़ाऊंगा नहीं पूरा। देखिए गण की संख्या कितनी होती है 8, और ये गण कहते किसे हैं तो 3 मात्राओं के नहीं 3 वर्णों के गण वाले समूह को, 3 वर्णों के गणिक समूह को गण कहते हैं। 3 वर्णों के गणिक समूह को क्या कहते हैं गण कहते हैं। अब देखिए इसमें आपको अगला वाला क्या मिला क्रम, क्या मिला क्रम मिला। क्रम का मतलब होता है कि आपको इस कविता में का शब्द कैसे बैठाना है, क्रम से बैठाना है। काम मिल रही को आगे कर दें, सदी को पीछे कर दें, इसको इधर कर दें इधर कर दें, तो आपको कोई क्रम मिला ना। तो वर्णों को तुक के साथ, तुक को बताएंगे किसे कहते हैं, वर्णों को तुक के साथ तथा विराम के साथ साथ लिखने की क्रिया क्या कहलाती है मेरे दोस्त, क्रम कहलाती है। क्या कहलाती है क्रम, कि कौन सा वर्ण कहां रखना है, कहां पर क्या करना है, उसी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त तुक कहते हैं। क्या कहते हैं तुक, अरे सॉरी क्रम कहते हैं। क्या कहते हैं क्रम। अगला वाला देखिए अब क्या कहेंगे तुक। तुक किसे कहते हैं, तब भोजपुरी में गांव में सुनोगे का तुक ना लहत कारी ला ले तनी तुक चाहे तुक ना बैठा था का बैठा ले। तो उसको देखिए क्या है कि चरण के अंत में समान वर्ण जो आते हैं, चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। किसके अंत में, चरण के अंत में। चरण के अंत में आने वाले समान वर्ण देखिए सौगात औकात, अंत में त मिला। चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहते हैं। जैसे नई सदी में मिल रही दर्द भरी सौगात, यहां पर भी तो बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात, बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। सौगात और औकात में दिखा अंत में तुक मिला, इसी को अंत में वर्ण मिला, तो इसी को क्या कहेंगे तुक। इसी को क्या कहेंगे मेरे दोस्त तुक कहेंगे। चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो लीजिए, आपको इहो पूरा बता दिए छंद के अंग। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा चर्चा कर दें छंद के प्रकार, फिर इसके बाद अगले वीडियो में पूरा अच्छे से बताएंगे, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए, फिर बंद करते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए छंद के प्रकार, थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं, अगले टॉपिक में पढ़ने में मजा आएगा। देखिए छंद के प्रकार क्या है मेरे दोस्त, तो देखिए छंद के प्रकार, हेडिंग बना लीजिए चाहे मत बनाइए, इसको अगले टॉपिक में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर देख लीजिए एक बार छंद के प्रकार। छंद के क्या मेरे दोस्त प्रकार। छंद के प्रकार में देखते हैं कि छंद कितने प्रकार का होता है, तो छंद मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पढ़ना है 2 लेकिन बता रहे हैं 3। देखिए छंद कितने प्रकार का होता है मेरे भैया, 3 प्रकार का होता है। पहला वाला जो छंद होता है वर्णिक छंद, पहला वाला छंद कौन सा होता है वर्णिक छंद। दूसरा वाला छंद का नाम है मात्रिक छंद। पहला वाला छंद वर्णिक, दूसरा वाला मात्रिक। दूसरा वाला छंद क्या है मेरे भैया मात्रिक छंद। पहला वाला वर्णिक छंद, दूसरा वाला मात्रिक छंद। तीसरे वाले छंद का नाम क्या है तो मुक्तक छंद। तीसरे वाले छंद का नाम क्या है मुक्तक छंद। इसको समझिए मुक्तक, पूरा समझ आएंगे अभी। जिस छंद को लिखते समय वर्ण की गणना की जाए, किसकी गणना की जाए वर्ण की गणना की जाए मेरे भैया, उसको वर्णिक छंद कहेंगे। जिस छंद को लिखते समय वर्ण की गणना की जाए उसे वर्णिक छंद, तथा जिस छंद को लिखते समय मात्रा की गणना की जाए, किसकी गणना की जाए मात्रा की गणना की जाए, उसे मात्रिक छंद के अंतर्गत रखेंगे। तथा जिस छंद को लिखते समय न मात्रा की गणना की जाए और न किसकी गणना की जाए वर्ण की गणना की जाए, न वर्ण की गणना की जाए। देखिए न मात्रा की गणना की जाए और न ही वर्ण की गणना की जाए, उसे मुक्तक छंद के अंतर्गत रखा जाता है। अभी इसके भी भाग हैं, मात्रिक के भाग हैं, उसके भाग हैं, अब अगले दिन पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे दोस्तों, जय हिंद।